नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। सीएम जयराम ठाकुर ने लगवाई कोविड वैक्सीन, विपक्ष के धरने पर कही बड़ी बात। सिरमौर के रेणुकाजी में 33 वर्षीय युवक ने जंगल में जाकर पेड़ से लगाया फंदा। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, कोरोना को लेकर हो सकता है सख्त फैसला। झारखंड में आईईडी धमाका, 2 जवान शहीद, 3 घायल। दुनिया में सबसे पहले बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण करेगा भारत। भारत बायोटेक ने एसईसी को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उनके माता-पिता ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। ताजमहल में बम की सूचना से अफरा तफरी, पर्यटकों को निकाला बाहर। ऐसे बन रही है नई संसद, सुरंग के जरिए संसद पहुंच सकेंगे पीएम और उपराष्ट्रपति। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में आज सीएम जयराम ठाकुर ने भी कोविड वैक्सीन लगवाई। विधानसभा परिसर में सीएम जयराम ठाकुर ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। सीएम जयराम के साथ विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार व माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। टीका लगाने के बाद सीएम ने लोगों का आह्वान किया कि सभी को कोरोना का टीका लगाने के लिए आगे आना चाहिए। वहीं विधानसभा में चल रहे गतिरोध पर सीएम जयराम ने कहा कि विधानसभा के चलाने के लिए सत्ता पक्ष व विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। मुद्दों पर चर्चा होती है। जो भी विपक्ष ने किया है वह दुखद है। सभी की इच्छा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो। जिला सिरमौर में पुलिस थाना रेणुकाजी के तहत खालाक्यार गांव के एक युवक ने जंगल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार बीते दिन खालाक्यार निवासी संदीप ने जंगल में पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। युवक घर से लकड़ियां लेने जंगल गया था, जहां उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। पता चला है कि युवक बीते कुछ समय से डिप्रेशन का शिकार था और दवाइयां भी ले रहा था। युवक जब घर वापस नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई, जहां जंगल में उसका शव पेड़ से लटका मिला। रेणुका पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के सामूहिक मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इसी को देखते हुए आज होने वाली प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुछ सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, ताकि कोरोना को दोबारा बढ़ने से रोका जा सके। बुधवार को प्रदेश में 77 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें एक साथ बिलासपुर जिले के घुमारवी में प्रिंस हॉजरी में 16 मामले आए हैं। कैबिनेट की बैठक में 6 मार्च को सीएम की ओर से पेश किए जा रहे वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण और विनियोग विधेयक पर मंत्रणा होगी। निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए बनाए जा रहे नए कानून को गुरुवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं रखा जाएगा। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम से एक दुखद खबर सामने आ रही है। होयातो गांव के वन क्षेत्र में आईईडी धमाका हुआ है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 घायल हुए हैं। ये धमाका गुरुवार सुबह 8:45 पर हुआ। शहीद जवान झारखंड जगुआर ऑफ स्टेट पुलिस के थे। धमाके में झारखंड जगुआर ऑफ स्टेट पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की 197 बटालियन का भी एक जवान घायल हो गया। झारखंड पुलिस का कहना है कि आईईडी को नक्सलियों ने प्लांट किया था। धमाके के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें
9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। दुनिया में पहली बार भारत कोरोना वायरस को लेकर बच्चों में वैक्सीन का असर पता लगाने जा रहा है। 2 दिन पहले ही दिल्ली एम्स में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। अब हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इसी कोवैक्सीन का परीक्षण छोटे बच्चों पर भी करने जा रहा है। हालांकि इसके लिए 5 वर्ष से कम आयु को शामिल नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन विशेषज्ञ समिति SEC को प्रस्ताव भेजा है कि वे कोवैक्सीन का परीक्षण बच्चों पर करना चाहते हैं। इसके लिए 18 से कम और 5 साल से अधिक आयु के बच्चे रहेंगे। समिति ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है, लेकिन अभी अनुमति प्रदान नहीं की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके माता-पिता ने आज कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। जानकारी के अनुसार सीएम और उनके माता-पिता ने दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया है। यहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि 45 से 59 वर्ष की आयु के जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन मिलनी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसी वर्ग के तहत वैक्सीन लगवाई है। वहीं उनके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष के पार है। ऐसे में उन्होंने सीनियर सिटीजन होने के नाते टीका लगवाया। ताजमहल में बम की सूचना से गुरुवार सुबह पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुबह 7:30 बजे ताजमहल में बम की सूचना मिलने पर BDS की टीम ने परिसर में सर्च अभियान शुरू कर दिया। सुबह लगभग 9:30 बजे तक CISF ने ताजमहल परिसर को सैलानियों से खाली करा लिया। बताया जा रहा है कि लगभग 1000 सैलानियों को ताजमहल परिसर से बाहर निकाला गया। वहीं 112 नंबर पर बम की सूचना देने वाले की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। मौके की गंभीरता को देखते हुए सेना को भी बुला लिया गया है। पीएम और उपराष्ट्रपति के संसद से निकलने वाले काफिले से अब जनता को परेशानी नहीं होगी। नई बन रही संसद में ऐसी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो अंडरग्राउंड रास्तों से ही पीएम आवास और उपराष्ट्रपति के घर तक जाएंगी। इससे आम लोगों को रास्ते पर VVIP मूवमेंट के चलते परेशानी नहीं होगी और संसद के बाहर ट्रैफिक की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रह सकेगी। इन सुरंगों को बनाने का सीधा अर्थ ये है कि पीएम और उपराष्ट्रपति जैसी हस्तियों का काफिला ट्रैफिक को बाधित ना करे और उनकी संसद में आवाजाही में सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।